फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आज हम करें हरियाणा सेट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट प्रैक्टिस सेट नंबर 3। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 और 2 हमने करवा दिया गया है और उसमें मैथ और रीजनिंग की जो वीडियोज है वो सेपरेट बना दिया गया है बेसिक से बिल्कुल। तो प्ले लिस्ट में जाकर उनको देखें और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, 1 जनवरी 2021 में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा कविता रचित मेघ मेखला तथा रेशमी रस्सियाँ का लोकार्पण किया गया। ये किसके द्वारा रचित है? इसका राइट आंसर होगा ए, धीरा खंडेलवाल। और ये वरिष्ठ आईएएस अधिकारी और प्रसिद्ध कवित्री भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, रेवड़ी नामक मिष्ठान खालिस्तान का प्रसिद्ध है। तो ये रोहतक के लिए प्रसिद्ध है, इसको ध्यान रखना। और ये रेवड़ी एक प्रकार की मिठाई है जो सर्दी के मौसम में खाई जाती है और ये तिल और गुड़ की बनी होती है। 3 नंबर क्वेश्चन है जी, फ्लॉपी डिस्क का उपयोग किस लिए होता है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सूचना स्टोर करने के लिए। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर है जी, क्वेश्चन नंबर 4, ACTH हार्मोन स्रावित होता है। ACTH हार्मोन स्रावित होता है और इसका राइट आंसर हो गया सी, पीयूष ग्रंथि से। और ACTH हार्मोन को कोर्टिकोट्रोपिन भी कहा जाता है, ये ध्यान रखना। हासिल में स्थित असीगढ़ का किला जो 12वीं सदी में बनाया गया है, खालिस्तान भी कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तलवार का किला। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, 2-3 बार एग्जाम में आ भी चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, 6, कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस वे की लंबाई है। तो इसकी लंबाई कितनी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 135 किलोमीटर। और ये एक्सप्रेस वे हरियाणा राज्य के सोनीपत में कुंडली से आरंभ होकर करकोदा, बहादुरगढ़, पटौदी, मानेसर और सोना आदि नगरों से होते हुए पलवल तक जाता है। और इस एक्सप्रेस वे को वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे भी कहा जाता है, ये ध्यान रखना। 4 से 5 बार क्वेश्चन ये एग्जाम में आ भी चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 8वां क्वेश्चन है, नोटिफिकेशन एरिया डेस्कटॉप पर किस भाग में दर्शाया जाता है? नोटिफिकेशन कहाँ दर्शाया जाता है? नोटिफिकेशन दिखाया जाता है टास्क बार में, ध्यान रखना दोस्तों। 9वां क्वेश्चन है जी, बेल में किस पदार्थ के कारण कड़वाहट होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, मार मेलोसिन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, 10वां क्वेश्चन, अमरबेल का स्कूटा है? आंशिक तना परजीवी, पूर्ण तना परजीवी, आंशिक मूल परजीवी, बी है पूर्ण मूल परजीवी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, पूर्ण तना परजीवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 11वां क्वेश्चन, गिद्ध संरक्षण व प्रजनन केंद्र किस स्थान पर है? गिद्ध संरक्षण व प्रजनन केंद्र किस स्थान पर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, पिंजौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, 12वां क्वेश्चन, राज्य हरियाणा का राज्य पुष्प है। हरियाणा का राज्य पुष्प क्या है? कमल। और कमल पवित्रता का प्रतीक है। कमल भारत का भी राष्ट्रीय पुष्प है। और भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है और राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। और राष्ट्रीय पक्षी, ये कमेंट में मुझे बताना दोस्तों कि राष्ट्रीय पक्षी कौन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है। तो 14वां क्वेश्चन है, ग्रेसिम भिवानी टेक्सटाइल लिमिटेड GBTL को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, पंजाब कॉटन मिल्स। ये हरियाणा के भिवानी जिले में स्थित है। यह डोनियर ग्रुप की कपड़ा मिल है, ये ध्यान रखना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, 15वां क्वेश्चन, हरियाणा की रानी रामपुर किस खेल से संबंधित है? बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। ए, हॉकी से। ये इन्हें भारतीय हॉकी की रानी भी कहा जाता है। और ये 2010 में भाग लेने वाली सबसे युवा यानी कि सबसे कम उम्र की खिलाड़ी भी रह चुके हैं, ओनली 15 साल। और ये हरियाणा के कुरुक्षेत्र के शाहबाद मारकंडा में इनका जन्म हुआ था। इनके कोच का नाम बलदेव सिंह है। रानी रामपाल वर्तमान में भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, 17वां, दिन और रात बनते हैं। दिन और रात कब बनते हैं? घूर्णन की गति के कारण। घूर्णन गति के कारण दिन और रात बनते हैं। 18वां क्वेश्चन है जी, सॉफ्टवेयर का कौन सा मुख्य भाग होता है जो कंप्यूटर को कंट्रोल करता है? जो कंप्यूटर को कंट्रोल करता है, राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 19वां, किस स्थान से प्राप्त अभिलेखों में संगीत के 7 स्वरों का उल्लेख है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अग्रोहा। अग्रोहा इसका राइट आंसर हो जाएगा 19वां का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 20वां, जब
वाष्प दाब बहुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तो द्रव पर क्या प्रभाव पड़ता है? द्रव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, द्रव उबलने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 21वां। निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य के दक्षिण रेंज का मुख्यालय है? तो इसका राइट आंसर होगा रेवाड़ी। रेवाड़ी इसका राइट आंसर होगा। और इसमें हरियाणा में कुल कितनी पुलिस रेंज है? पाँच पुलिस रेंज है। इसमें अम्बाड़ा, करनाल, हिसार, रोहतक और साउथ रेंज है। साउथ रेंज में कौन कौन से आ जाती है? साउथ रेंज में आ जाते हैं मेहंदरगढ़, रेवाड़ी, पलवल, नू इसमें आ जाते हैं। तो इसका मुख्यालय कहाँ है? रेवाड़ी में इसका मुख्यालय है, ये ध्यान रखना। तो 23वां क्वेश्चन है जी टेलीफोन सिस्टम द्वारा ट्रांसमिशन करने और पुनः वापसी हेतु डिजिटल कंप्यूटर सिग्नलों को एनालॉग सिग्नलों में परिवर्तित करने वाला डिवाइस कौन सा है? तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? मॉडम, मॉनिटर, डिजिटल कैमरा, स्कैनर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, मॉडम। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 24वां। निम्न में से किस लड़ाई में नादिर शाह ने मुगल सम्राट मोहम्मद शाह को पराजित किया था? निम्न में से किस लड़ाई में नादिर शाह ने मुगल सम्राट मोहम्मद शाह को पराजित किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, करनाल के युद्ध में। कब हुआ था ये? 1739 ईस्वी में हुआ था, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है 25वां। प्रसिद्ध भारतीय राजनीतिक श्रीमती सुषमा स्वराज का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ था? ये अम्बाड़ा में हुआ था। ये क्वेश्चन 4-5 बार रिपीट हो चुका है। और इनका जन्म हुआ था 14 फरवरी 1952 में इनका जन्म हुआ था। और ये दिल्ली की मुख्यमंत्री भी रह चुकी है। दिल्ली की मुख्यमंत्री 1998 में दिल्ली की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। और इनका निधन 6 अगस्त 2019 में इनका निधन हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? सही सुमेलित करना इनमें से कारो, छोटी शिवाली पहाड़िया, डोसी पहाड़िया, मोरनी पहाड़िया, मेवात पहाड़िया, अरावली पहाड़िया, गगल अखरा, सदानीरा नदी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, मेवात पहाड़िया, अरावली पहाड़िया। तो 27वां क्वेश्चन पे आ गए दोस्तों। लौंग पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? लौंग पौधे के किस भाग से प्राप्त होगा? फूलों की कली से, ये ध्यान रखना। 28वां क्वेश्चन है जी कौन सा जिला हरियाणा का 22वां जिला घोषित किया गया है? चरखी दादरी। कब किया गया ये किया गया सितंबर 2017 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, रिपीट होता रहता है ये। अगला क्वेश्चन है जी 29वां। ट्रोजन एक प्रकार का नॉन सेल्फ रेप्लिकेटिंग मालवेयर है जिसका एक उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिस्ट। 30वां क्वेश्चन देखो दोस्तों। राज्य में निम्न में से किस राज्य की सीमा म्यांमार के साथ नहीं लगती? म्यांमार के साथ कौन सी सीमा नहीं लगती? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असम। असम के साथ इसकी सीमा नहीं लगती। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31वां। सूरजकुंड का अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला किस जिले में आयोजित होता है? ये फरीदाबाद में होता है। बहुत ही प्रसिद्ध मेला ये, हर साल लगता है। अब की बार फरवरी मार्च में लगेगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी किस स्थान पर राजा नाहर सिंह का किला मौजूद है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। 1739 में जाट शासक राजा नाहर सिंह द्वारा निर्मित राजा नाहर सिंह का किला फरीदाबाद जिले के बल्लभगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी बर्तन बनाने में प्रयुक्त जर्मन सिल्वर एक मिश्र धातु यानी अलॉय है। कॉपर सिल्वर, निकल का, कॉपर जिंक, निकल का, एक मिनट, कॉपर जिंक, 34वां क्वेश्चन है ना, कॉपर जिंक एल्यूमिनियम का, कॉपर निकल एल्यूमिनियम का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दो, कॉपर जिंक और निकल का, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 35वां। हरियाणा में एशिया का सबसे बड़ा पशुपालन फार्म कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, करनाल में। सूर्य सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में विशिष्ट प्रतिभा के लिए प्रदान किया जाता है? सूर्य सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? खेल में, साहित्य में, कृषि में, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा साहित्य में। साहित्य में सूर्य सम्मान दिया जाता है। फिल्म अभिनेता रणदीप हुड्डा का संबंध किस शहर में से है? बहुत ईजी क्वेश्चन है, रोहतक से। फल्गु टैंक एक पर्यटक स्थल कहाँ स्थित है? कीर्तन में, ईशान में, भिवानी में, पानीपत में। 39वां का राइट आंसर हो जाएगा ए, कीर्तन में। निकट दृष्टता से पीड़ित लोगों को इनका प्रयोग करने की सलाह दी जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवतल लेंस। 41वां क्वेश्चन पे आ गए दोस्तों। भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र निम्न में से कौन सा है? संघ राज्य सबसे बड़ा कौन सा हो गया? अंडमान निकोबार द्वीप। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 42वां क्वेश्चन है जी उपयोगकर्ता प्रोग्राम को
इनक्लिप्स करना चाहता है उसे कंप्यूटर द्वारा एग्जीक्यूट किए जाने वाले इंस्ट्रक्शंस में ट्रांसलेट करने की प्रक्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं, डबिंग। क्या कहते हैं उसे, डबिंग कहते हैं। 43वां क्वेश्चन पे आ गए दोस्तों। 44वां, एम राजम ने किस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त की थी। एम राजन ने किस क्षेत्र में, वायलिन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भीड़ को तितर बितर करने में पुलिस द्वारा प्रयोग की जाने वाली अश्रु गैस कौन सी है। तो कौन सी गैस होगी वो, ये अमोनिया गैस, क्लोरीन गैस होती है ये, जो अश्रु गैस के नाम से जानी जाती है, क्लोरीन। मशाला यानी मोर्टर एक मिश्रण होता है जल, बालू और बुझे चूने का, बिना बुझे चूने का, चूना पत्थर का, जिप्सम का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बुझे हुए चूने का। हरियाणा में सर्वोत्तम गुणवत्ता के चावल की पैदावार कहाँ होती है। हरियाणा में सर्वोत्तम गुणवत्ता के चावल की पैदावार होती है, कहाँ होती है, करनाल और कुरुक्षेत्र में। 29वां क्वेश्चन है जी, स्टेटस बार एक सॉफ्टवेयर विंडो है, होता है ए टास्क बार के ऊपर, मेन्यू बार के ऊपर, के नीचे, स्क्रॉल बार के ठीक ऊपर, ये सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए टास्क बार के ठीक ऊपर। अगले क्वेश्चन पे आ गए हैं। अगला क्वेश्चन है 50वां, साइकिल चालक को वर्तुल गति में झुकना चाहिए केंद्र की ओर तिरछे, केंद्र से दूर तिरछे, आगे की ओर, पीछे की ओर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए केंद्र की ओर तिरछे। 51वें क्वेश्चन पे आ गए दोस्तों। हरियाणा राज्य द्वारा प्रारंभ की गई संत गुरु रविदास सहायता योजना किसके लिए है। छोटे कारीगरों के लिए, कुटीर उद्योगों के लिए, चित्रकारों के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए छोटे कारीगरों के लिए। 52वां क्वेश्चन है जी, हरियाणा में पंचायती राज की निम्नतम इकाई है। तालुका पंचायत, जिला पंचायत, ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ग्राम पंचायत। मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन के लिए सेपरेट वीडियो बनेगी दोस्तों, ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो उसके लिए हमने उसको अलग से बनाते हैं। तो 54वां क्वेश्चन है जी, ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नोवाक जोकोविच ने। 55वां क्वेश्चन है जी, बाल्टिक सागर के बंदरगाह व्यापार के लिए सर्दियों में भी क्यों खुले रहते हैं। ये उष्ण कटिबंधीय पट्टी में है, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह, गर्म सागर धारा उस क्षेत्र में बहती है, स्थानीय रक्षक इसे गर्म रखते हैं, पश्चिमी विक्षोभ तापमान में काफ़ी वृद्धि कर लेते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी उत्तरी अटलांटिक प्रवाह, गर्म सागर धारा उस क्षेत्र में बहती है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 56वां, इनमें से कौन सा एक फॉन्ट टाइप नहीं है। टाइम न्यू रोमन, कॉमिक सैन, एरियल, रेगुलर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेगुलर। 58वां क्वेश्चन है दोस्तों, हरियाणा राज्य ने जनवरी 2021 में प्रदेश के युवा साहित्यकारों को प्रोत्साहित करने के लिए कौन सा पुरस्कार शुरू करने की घोषणा की है। कला पुरस्कार, लेखनी पुरस्कार, जोश पुरस्कार और साहित्य पुरस्कार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा युवा साहित्य पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है 59वां, रोहतक में 1857 ईस्वी की क्रांति में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं, मयों ने, गुर्जरों ने, रागड़ों ने, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी गुर्जरों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है DSL कनेक्शन का उदाहरण है। DSL कनेक्शन का उदाहरण है डी ब्रॉडबैंड। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63वां, संकेताक्षरों TRAI से अभिप्राय है। टेलीकॉम, इसकी फुल फॉर्म बतानी है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा। 64वां क्वेश्चन रीजनिंग का है, ये अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें देखना जी। निम्न में से कौन सा सदा उस वस्तु की छोटी छवि बनाता है जो उसके सामने रखी जाए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी उत्तर दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, हरियाणा राज्य में मंत्री बनवारी लाल किस चुनावी क्षेत्र से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी बावल से। भारत में निम्नलिखित में से वह कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य है जहां गैंडों के संरक्षण की परियोजना चल रही है। बांदीपुर, काजीरंगा, पेरियार, गिर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी काजीरंगा। गैंडा के संरक्षण की परियोजना चल रही है काजीरंगा में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 71वां, जो तत्व ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता वह है। क्लोरीन, हीलियम, आयोडीन, नाइट्रोजन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी हीलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73वां, हरियाणा में हर्षवर्धन कालीन ताम्र मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई है। हर्षवर्धन
कालीन, ताम्र मुद्रा कहाँ से प्राप्त हुए? पेवा से, अग्रवा से, सोनपत से, पानीपत से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, पेवा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 75वां। भारत को किला किसे कहा जाता है? भारत को किला किसे कहा जाता है? विजय लक्ष्मी पंडित, सरोजिनी नायडू, आसफ अरुणा आसफ अली, सुचेता कृपलानी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 76वां। पठार की स्थलाकृति आदर्श है? पठार की स्थलाकृति आदर्श है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, खनन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी कपड़ों पर जंग के दाग किसके द्वारा हटाए जा सकते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, ऑक्सैलिक अम्ल से। ये ध्यान रखना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी विशेष इकोनॉमिक क्षेत्र की स्थापना कहाँ की गई, यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन? तो फर्स्ट ऑप्शन है महेंद्रगढ़, अम्बाड़ा, अग्रोहा, मानेसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अम्बाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 80वां। हरियाणा के राजनीतिक इतिहास की जानकारी कहाँ से मिलती है? हर्षचरित्र से, पुराण से, अष्टाध्यायी से, राज तरंगिणी से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, राज तरंगिणी। 81वां क्वेश्चन है जी किस अफ्रीकी देश में आतंकी हमले में फरवरी 2021 में इटली के राजदूत की मौत हो गई थी? कांगो, लीबिया, चाड, दक्षिण अफ्रीका। किस अफ्रीकी देश में आतंकी हमले में 2021 फरवरी 2021 में इटली के राजदूत की मौत हो गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कांगो। 82वां क्वेश्चन है जी हरियाणा में कितने स्तरीय पंचायत व्यवस्था की नींव रखी गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। तो 83वां क्वेश्चन है जी, तो इसमें क्या है कि बलवंत राय मेहता 1857 में 1957 में इसकी नींव रखी थी, 1957 में। तो ये होती है पंचायत, 3 प्रकार की होती है। पहली होती है पंचायत, दूसरी पंचायत समिति और तीसरी होती है जिला परिषद। ये ध्यान रखना, ये पंचायत व्यवस्था 3 प्रकार की होती है, पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। ये तीनों आती है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी मानव शरीर में निम्नलिखित में किस अंग में उपस्थित होती है? उपस्थित होती है जीवा में, नाक में, चिंबुक में, नक में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, नाक में। और इसमें क्या होता है कि नाक का जो सिरा होता है वो लचीला होता है, लचीली पीत उपास्थि का बनाता है। और ये नाक क्या होता है, एक संवेदी अंग होता है और हम इसे गंध का ज्ञान होता है इससे हमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 84वां क्वेश्चन है रीजनिंग का। तो 85वें क्वेश्चन पे चलते हैं हम। घेंगा रोग निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण होता है? लोहा, पोटेशियम, सोडियम, आयोडीन। 85 का राइट आंसर है डी, आयोडीन की कमी से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 86वां। कॉफ़ी होती है एक उपोष्ण झुप, उष्ण शीत उष्ण झाड़ी, उष्ण कटिबंधीय झाड़ी, ठंडी शीत उष्ण झाड़ी। 86 का राइट आंसर है सी, सी इसका राइट आंसर है। जो कॉफ़ी होती है एक उष्ण कटिबंधीय झाड़ी होती है और इसको बीजों को भूनकर पीसा जाता है तथा इसका प्रयोग पेय रूप में किया जाता है। और कॉफ़ी उत्पादन में कर्नाटक प्रथम स्थान पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हरियाणा का ही है। पहले हरियाणा से थे कुलदीप कुमार जी पहलवान कुलदीप, फिर ये नजरकोट रहने लगे। तो पहलवान सुशील कुमार का संबंध किस स्थान से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नजरकोट से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी अपना 88वां। निम्नलिखित का मिलान कीजिए और नीचे दिए गए विकल्पों का से सही उत्तर चुनिए। गन्ना कहाँ होता है? गन्ना होता है उत्तर, चाय होती है असम में, 1 का 2। गन्ना होता है उत्तर प्रदेश में, बी का आ जाएगा 3। और मूंगफली होती है गुजरात में, सी का हो जाएगा 4। और रह गया डी का हो जाएगा 1। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 2 3 4 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी MRI मशीन में निम्न में किसका प्रयोग किया जाता है? ध्वनि तरंग, प्रासर्ग तरंग, एक्स किरणें, चुंबकीय तरंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, चुंबकीय तरंग। तो MRI का पूरा नाम क्या होता है? MRI मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग या चुंबकीय अनुनाद इमेजिंग। तो इसमें मरीज को मशीन के अंदर प्रवेश कराते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी अपना 90वां। निम्न में से भारत के संविधान का वह अनुच्छेद कौन सा है जो राज्य सरकारों और ग्राम पंचायत समिति के करने के लिए निर्देशित करता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 40, बी ऑप्शन इसका ठीक हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी फिल इन द ब्लैंक
with most appropriate option. My house is insured dash theft and fire। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अगेंस्ट। इंश्योर अगेंस्ट समथिंग ये फ्रेज होता है एक, उसका मतलब क्या होता है, टू गार्ड या प्रोटेक्ट अगेंस्ट समथिंग, ये ध्यान रखना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी अपना 92वां। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज अपोजिट इन मीनिंग। अपोजिट इन मीनिंग में होता है कंसर्न्ड। कंसर्न्ड, तो कंसर्न्ड का अपोजिट क्या होगा, अनरिलेटेड, डिसपैशनेट, इंडिफरेंट, केयरफ्री। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, इंडिफरेंट। Select the option which best expresses the same sentence in direct या indirect speech। Nisha told Monica what a beautiful dress you are wearing। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, निशा exclaimed that Monica was wearing a very beautiful dress। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 94वां। रीअरेंज द जम्बल्ड पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस, मार्क योर ओपिनियन अकॉर्डिंगली। तो इसमें जम्बल दिए गए होंगे और इसको मैनेज करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये था, आफ्टर आवर स्कूल बॉयज हैड वॉन ए वेल कंटेस्टेड हॉकी मैच सो दैट दे माइट कम्युनिकेट द और क्यों है जी, न्यूज ऑफ देयर विक्ट्री टू द हेडमास्टर हु इज ए कीन स्पोर्ट्समैन। दे केम टू स्कूल इन हाई स्पीड्स एंड टेक्स ए वेरी लाइवली इंटरेस्ट इन स्कूल। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। They came to school in high spirits after our school boy had won a well contested hockey match so that they might communicate the news of their victory to the headmaster। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, इसमें एरर छांटना है। प्रॉफिट इज डिवाइडेड बिटवीन द 5 शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। तो इसमें बिटवीन केवल यूज होता है दो के कंपैरिजन में, तो इसमें क्या यूज होगा, अमंग यूज होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसमें एरर कौन से पार्ट में है, बी पार्ट में है। 96वां क्वेश्चन है जी, अंश अंश शब्द युग्म का सही अर्थ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, कंधा हिस्सा। कंधा हिस्सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97वां। दो बार जन्म लेने वाला के लिए एक शब्द होगा। दो बार जन्म लेने वाले के लिए क्या शब्द होगा, द्विज यूज होगा। एक बार देखिए दोस्तों, दो बार जन्म लेने वाला के लिए एक शब्द होगा, क्या होगा, द्विज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98वां। हाथी के समान मुख वाले गणेश जी हैं, वाक्य में विशेषण उपवाक्य है। तो विशेषण उपवाक्य इसमें चेक करना है कौन सा है, तो इसमें विशेषण उपवाक्य होगा हाथी के समान मुख वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, ऊँट के मुंह में जीरा मुहावरे का उचित अर्थ है। ऊँट के मुंह में जीरा, पर्याप्त वस्तु, विलुप्त जीव, असमानता, अपर्याप्त वस्तु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपर्याप्त वस्तु। तो इसका वाक्य का अपने प्रयोग कैसे करेंगे, रामू पहलवान के लिए केवल 4 रोटी ऊँट के मुंह में जीरे के बराबर है, यानी अपर्याप्त है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, लास्ट वन इस सेट का। सो प्रत्येक में समान है, समास है, प्रत्येक में समास है। प्रत्येक में कौन सा समास है, अविभाज्य समास है। तो इसमें कैसे प्रत्येक को कैसे लिखेंगे, प्रति जमा एक, क्या जाएगा, प्रत्येक। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कैसा लगा टेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।